हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 4 जुलाई और आज हम लोग पढ़ेंगे 4 जुलाई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा किस राज्य में बनाया गया है? तो देश का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा पंजाब के फाजिल्का में बनाया गया है, जिसे कि नानक निवास नाम दिया गया है। यह राज्य के पुलिस क्वार्टरों में रहने वाले कर्मियों के लिए निर्मित किया गया है, जो कि फिनलैंड से आयात होने वाले देवदार की लकड़ी से बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। अब पंजाब, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान सिंह। वर्तमान राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। पंजाब सीमा किनसे साझा करता है? तो 3 राज्यों से, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ से सीमा साझा करता है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। दक्षिण सीमा राजस्थान से साझा करता है। उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर से साझा करता है, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। और पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? तो हाल ही में देश की पहली महिला ई वोटर विभा देवी बनी है, जो कि बिहार के पकड़ी दयाल की रहने वाली हैं। जबकि पहले पुरुष ई वोटर मुन्ना कुमार बने हैं, जो कि ये भी पकड़ी दयाल बिहार से हैं। दरअसल बिहार के 3 जिलों के 6 नगर पंचायतों में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षद के उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रहे हैं। इस दौरान इन दोनों मतदाताओं ने ई वोटिंग के जरिए वोट किया है, यानी कि ई वोटर बने हैं। अब ई वोटिंग है क्या? तो दरअसल हाल ही में देश में पहली बार ई वोटिंग की सुविधा देने वाला राज्य बिहार बना है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में ई वोटिंग सुविधा की घोषणा की गई, जो कि ई वोटिंग स्मार्टफोन के जरिए मतदाता मतदान कर सकेंगे। अब कौन कर सकेंगे? तो जो 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग होंगे वो, गर्भवती महिलाएं, दिव्यांग और गंभीर या फिर असाध्य रोगों से पीड़ित मतदाता या फिर ऐसे प्रवासी बिहारी जो काम की वजह से अपने शहर से बाहर रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभा देवी। अब बिहार, तो बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2025 के लिए बिहार दिवस की थीम थी उन्नत बिहार, विकसित बिहार। बिहार में 38 जिले हैं। सबसे नवीनतम जिला है अरवल। बिहार में विधान परिषद की सीट है 75, विधानसभा की सीट है 243। हाल ही में बिहार के गया जिले का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। और हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार और नई दिल्ली में किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में एस्ट्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एस्ट्रो फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में 27 से 28 जून तक किया गया है, जो कि लेह के लद्दाख विश्वविद्यालय परिसर में किया गया है। इसका आयोजन लद्दाख प्रशासन और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य है लद्दाख को एस्ट्रो टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करना, साथ ही देश के लोगों को खगोल विज्ञान के और अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूक करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले हरित डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश के पहले ग्रीन डेटा सेंटर का उद्घाटन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। मेक इन इंडिया क्लाउड और पीपीपी मॉडल पर आधारित है यह ग्रीन डेटा सेंटर। इसका उद्देश्य है देश की डेटा को देश में सुरक्षित रखना और बाहरी साइबर हमलों से बचाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजियाबाद।
अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा GOSAT-GW नामक जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो जापान द्वारा हाल ही में जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GOSAT-GW को लॉन्च किया गया है, जो कि H-2A नामक रॉकेट द्वारा इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। जापानी अंतरिक्ष केंद्र तानेगाशिमा से इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और साथ ही अन्य ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी करना। अब GOSAT-GW तो इसका पूरा नाम है ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर साइकिल, ग्रीन हाउस गैसों और जल चक्र के लिए वैश्विक अवलोकन उपग्रह। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। अगला सवाल है, हाल ही में रेल वन एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में रेल वन नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो कि वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। यानी कि इस एक ऐप के माध्यम से अब रेल की यात्रा करने वाले यात्री सभी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे, जिनमें कि शामिल है यात्री टिकट बुकिंग, PNR स्टेटस, ट्रेन पूछताछ, भोजन बुकिंग, माल ढुलाई इत्यादि इनमें शामिल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्विनी वैष्णव। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो RBI के नए कार्यकारी निदेशक हाल ही में केशवन रामचंद्रन नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2025 से प्रभावी है। अब RBI तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह भारत का केंद्रीय बैंक है, जो कि भारत के सभी बैंकों का नियमन करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, जो कि यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और RBI के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा, जो कि RBI के 26वें गवर्नर है। 25वें गवर्नर थे शक्तिकांत दास, 24वें थे उर्जित आर पटेल। RBI के पहले गवर्नर थे ओसवान स्मिथ, जबकि RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशवन रामचंद्रन। अब कुछ और सवालों को वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो पहला है, हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने। अगला है, हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी कि टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। अगला है, पेंटोंगटान श्रीनावात्रा किस देश की प्रधानमंत्री थी, जिन्हें हाल ही में उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है? तो थाईलैंड की। अगला है, प्रतिबंध के बावजूद पाकिस्तानी मूल के सामान ले जा रहे कंटेनर को जब्त करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। अगला है, विकास के लिए वित्तीय सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन स्पेन में किया जाएगा? तो चौथे। अगला है, हाल ही में पंजाब के तेगवीर सिंह किस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं? तो एल्ब्रुस पर्वत। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के तहत कोलकाता में फुटबॉल वितरण की शुरुआत की गई है? तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अगला है, हाल ही में एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में। अगला है, हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो राधानाथ स्वामी को। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल यानी कि 3 जुलाई, तो 3 जुलाई को हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, तो आज हम लोग 2 जुलाई को पढ़े गए करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो 2 जुलाई का पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, 1 जुलाई। अगला सवाल था, US BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, आयुष शेट्टी। अगला सवाल था, हाल ही में रग्बी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, मुंबई।
अगला सवाल था, हाल ही में भारत द्वारा किस देश पर भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, बांग्लादेश। अगला सवाल था, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, 1 वर्ष। अगला सवाल था, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, निजामाबाद, तेलंगाना। अगला सवाल था, हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, शिमला। अगला सवाल था, हाल ही में दुनिया का पहला सिलिकॉन फ्री कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, अमेरिका। और 2 जुलाई के वन लाइनर के सवाल थे। पहला था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हमारे शिक्षक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला था, हाल ही में 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो अडानी ग्रीन। अगला था, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दोपहिया वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कब से अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? तो 1 जनवरी 2026 से। अगला था, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा तेलंगाना में हुए दवा फैक्ट्री विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों को कितना मुआवजा देने की घोषणा की गई है? तो 2 लाख रुपए। अगला था, संथाल जनजाति द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई की याद में हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को। अगला था, हाल ही में 2 दिवसीय रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो मेघालय में। अगला था, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। अगला था, हाल ही में सेलिब्रेटिंग वी कुमार @90 नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो CD गोपीनाथ के द्वारा। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, किस राज्य को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है? तो केरल को।